नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लक्ष्मीनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के अमृतनाथ शुक्ला जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अमृतनाथ जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे पिछले 5 सालों में क्षेत्रीय निगम पार्षद का कैसा काम रहा सर? काम क्या, उनका तो कूड़ा कर दिया। उन्होंने काम कुछ किया पर थोड़ा, वो तो क्षेत्र में निकली भी नहीं है। इतना नालियां देखे पूरी जाम पड़ी है, जहाँ देखो वहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है। काम किया ही नहीं उन्होंने, घर बैठे रही बस। कहीं लिंटर पता लग जाए कि लिंटर वहाँ पड़ रहा तो वहाँ पहुँच जाती थी, वहाँ से फिर उगाई करती थी। जिस तरह आप आरोप लगा रहे हैं किसी प्रतिनिधि पे सर जो रह चुकी है यहाँ से, क्या प्रूफ है आपका उनको? प्रूफ क्या, जनता बताती है। जनता के कहने पे कहते हैं। जनता कह रही है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है। तो क्या लगता है यहाँ पे पर लेंटर की लाखों रुपए की उगाई की गई, इसके अलावा कोई काम नहीं किया गया लोकल सर? काम हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं दिखाई देता। मुझे तो कोई काम ऐसा नहीं किया जो एमसीडी ने किया हो जी। और कहीं कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। इनका सिर्फ भ्रष्टाचार दिखाई देता है कि कहीं कुछ नहीं काम हुआ। तो क्षेत्र की जनता के बीच आप जाते हैं तो जनता क्या चाहती है, बदलाव चाहती है? जनता पूरा बदलाव चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल को चाहती है कि तो एमसीडी में मिला है, दिल्ली में है और एमसीडी तो दोनों मिलेंगे तो अच्छा काम होगा। तो जनता तो पूर्ण रूप से मन बना चुकी है। आज भी करा ले तो 250 सीटें हैं, 200 250 सीटें मिलेगी आम आदमी पार्टी को। चुनाव से पहले बड़े बड़े मंत्रियों पे आरोप लगा देती है भाजपा सरकार, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, उन पे सीबीआई जांच करवा दी, ईडी की जांच करवा दी, फिर पुनः सीबीआई की जांच हुई, कुछ निकल के नहीं आया सर सामने। क्या लगता है चुनावी स्टंट है या क्या लगता है? ये चुनावी है, ये सिर्फ धमकाते हैं। ये अपने किसी भी विपक्ष के नेता को ले लेंगे, उनका जिनका अच्छी साख है वो देखो। मनीष जी ने अच्छे स्कूल बनवा रहे हैं, हमारे सत्येंद्र जैन जी ने अच्छे हॉस्पिटल बनवा दिए। तो ये लोग काम करते हैं ना, काम करने को ये रोकते हैं, कहते काम करोगे तो दिखाई देगा ना। तो इसलिए जनता अच्छा मानती है और मिला कुछ नहीं उनको, परेशान करने तो कर ले, वो कुछ नहीं है उनके पास। तो क्या लगता है शुक्ला जी, इससे क्या पार्टी की छवि खराब होती है? पार्टी की छवि कुछ नहीं खराब हुई। जनता सब समझती कि चुनावी स्टैंड है ये इनका काम ही है कि करके लोगों को धमकाना का। तो ये भाजपा वाले ऐसे ही हैं, ये बड़े शातिर माइंड के हैं। तो ये सोचते हैं कि हमसे डर जाएं लोग, बैठ जाएं, ये अपनी फूट कर ले। ये ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी एक अड़ी पार्टी है और एक ईमानदार पार्टी है। मुख्यमंत्री हमारा ईमानदार है, हमारे शिक्षा मंत्री ईमानदार हैं। तो जनता तो चाहती है, जनता ना होती तो 63 सीटें आज दिया है, तभी तो दिया है। सर, गुजरात के चुनाव से पहले ही भाजपा को डर लगने लग गया है, क्या लगता है दिल्ली में भी? वो अरविंद केजरीवाल से बहुत डरे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि गुजरात में सत्ता पलट जाए, और पलटने वाली भी है। वहाँ जनता भी है, हम भी गए थे गुजरात में और देख के आए हैं कि हाँ जनता पूर्ण रूप से बदलाव वहाँ कर रही है। तो उनका डर हुआ। और एमसीडी में तो 100% 101% की है कि बदलाव होगा और यहाँ आम आदमी पार्टी की सत्ता आएगी। तो गुजरात में भी आप लोगों ने कोई स्कीम निकाली वहाँ पे सर, वहाँ की जनता के लिए? जो दिल्ली मॉडल हमने वहाँ लागू किया, दिल्ली मॉडल है वही लागू वहाँ करेंगे। वहाँ हॉस्पिटल बनेंगे, वहाँ स्कूल अच्छा बनेगा, वहाँ बिजली 300 यूनिट फ्री कर दिया है, वहाँ पुरानी पेंशन बहाली कर दिया है, वहाँ बसों में महिलाओं के लिए फ्री होगी जैसे दिल्ली के अंदर है। तो सर इससे ऐसा है, जिस तरह आप फ्री कर रहे हैं हर स्टेट में, इससे लगता नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे काफ़ी दबाव पड़ेगा सर इससे? ये बताइए कि एक नेता जब चलता है अपनी 20 गाड़ी से, हमारा मुख्यमंत्री चलता है 2 गाड़ी से, 20 गाड़ी के खर्चे कौन देता है? भ्रष्टाचारी देता है। वहाँ काटते हो, उसी को काट करके हम जनता को देंगे, हम सादे चलेंगे। वहाँ जहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ पैसा नहीं बचता है। जब ईमानदार सरकार आएगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, पैसा दिखाई देगा। पैसा जनता का, पैसा जनता में बांटने में क्या बुराई भाई? बिल्कुल सर, आपसे जान लेंगे, काफ़ी लंबे समय से आप आम आदमी पार्टी से आप जुड़े हुए हो। इस बार आपने मन बनाया कि मुझे पार्टी टिकट दे और मैं चुनाव लड़ूँ वार्ड से, तो क्या लगता है जनता का पूरा समर्थन मिलेगा इस बार आपको? हाँ, पूरा समर्थन है। जनता देखिए, मैं 30 साल से ऊपर हो गया, 35 साल मुझे, मेरा मेडिकल स्टोर है, मैं चला रहा हूँ। मुझे शकरपुर में रहते हुए 35 साल हो गए, करीब 30 साल। तो जनता हमें फेस टू फेस पहचानती है, हर चीज़ है। मैं लोगों के सुख दुख में काम आता हूँ, जाता हूँ लोगों के पास। तो जनता तो पूर्ण रूप से मन बना लिया और करेगी सब। जनता सर बीजेपी के कार्यों से क्या लगता है संतुष्ट नहीं दिख रही? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग अंधभक्त हैं जो उनको दिखाई नहीं देता, उनको सब साफ साफ दिखाई देता है। नहीं तो और जनता पूर्ण रूप से मन बना चुकी है, बदलेगी। अभी केजरीवाल जी का एक बयान आया था कि नोटों पे लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लगा दी जाए, क्या लगता है सर ये बात? देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। सबसे पहले मैं लक्ष्मी, दीपावली थी उस दिन लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा किया मैंने।
जी। क्या वो है, वही लग जाएगा लक्ष्मी की, तो वो पैसा और बल्कि लक्ष्मी जी घर में, लक्ष्मी आखिर नोट को क्या मानते हैं, लक्ष्मी तो मानते हैं, तो लक्ष्मी जी की मूर्ति लग जाने में क्या बोल रही है भाई, लगनी चाहिए। तो आप चाहते हैं कि लगे, बिल्कुल लगे, लेकिन बीजेपी को परेशानी है कि इस तरह की बयानबाजी क्यों करती है आम आदमी पार्टी? क्योंकि वो दिखावा करते हैं ना, हम सच साक्षात कराना चाहते हैं, वो सिर्फ कह करके और खत्म कर देते हैं। तो सरकार तो देख ही रहे हो, झूठ की पुलिंदा बनी है सेंट्रल गवर्नमेंट। बीजेपी की एक और परेशानी हो रही है सर, जो सब्सिडी आप दे रहे हैं घर घर जा जाके लोगों को, तो वो कह रही है अगर देना ही है तो बताने की आवश्यकता क्या है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सर देखिए, इन लोगों ने पहले भाजपा वालों ने चिल्ला करके कहा कि फ्री 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 दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो ये मन बनाया गया कि देखा जाए कि भाजपा के लोग एमसीडी लेंगे नहीं लेंगे। सबसे पहले भाजपा के लोगों ने सब्सिडी का फॉर्म भरा है, मेरे पास भी बहुत से लोग आए हैं और उन्होंने भर करके फॉर्म भर के कि शुक्ला जी जब बताओ क्या कैसे किया जाएगा, मैंने भरवाया है। उनको नहीं दर्द होता है, फिर ये जब केजरीवाल बांटते हैं, देते हैं जनता का पैसा, जनता के लिए दे रहे हैं। आखिर वो इतना साल हो गया, आज 7-8 साल सरकार बने, एक पैसा बढ़ा नहीं बिजली का रेट, बिजली भी 24 घंटा आ रही है, तो कहीं ना कहीं तो ईमानदारी है। भ्रष्टाचार होता तो बिजली भी कटती और काम भी ना होते और बिजली भी जाती और जनता को सब्सिडी भी ना मिलती। आज मिल रही है तो जनता जानती है ना सब। शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह चुनाव आयोग ने 272 सीट में से 250 सीट दिल्ली में कर दी है, उस 250 सीट के अंदर से स्लम क्षेत्र को काफी जगह से काट दिया गया है सर, बताएंगे इसके क्यों काट दिया गया? ये भाजपा की इनकी अपनी रणनीति थी कि कहीं असलम वाले बीजेपी को वोट तो देते नहीं है, आम आदमी पार्टी को देंगे, तो उन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया कि अपनी सीट जीतने के लिए उस हिसाब से बनाया है इन्होंने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जनता सब जानती है और जनता की आम आदमी पार्टी को वोट दे करेगी और झाड़ू पे चुनाव चिन्ह पे बटन दबाएगी। सर, आप यहाँ से प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो क्या क्या परिवर्तन करेंगे अपने वार्ड में? सर सबसे पहले तो मैं सफाई पे विशेष ध्यान दूंगा और गली गली में जाऊंगा, मेरा ये सबसे बड़ा वो है, गली गली जा कर के देखूंगा, लोगों को कहने के बजाय मैं उनके दरवाजे ही पहुंचूंगा। मेरा ये सबसे बड़ा इच्छा है कि मैं सबके घर जाऊं और जो भ्रष्टाचार इतना लोग परेशान होते हैं, 25 गज बनाते हैं, उनमें भी एमसीडी वाले अभी गिट्टी मोरम गिरा दो तो एमसीडी पहुंच जाती है। इन चीज़ों को मैं रोकूंगा। अगर 25 घर या कोई घर बना रहा है अपने पूंजी क्षेत्र बना रहा है, उसके पास कैसे बना रहा है वो करके ये भ्रष्टाचार खत्म होगा आम आदमी पार्टी के आने से। तो आने वाले समय में अगर एमसीडी की सरकार बनती है तो भ्रष्टा मुक्त होगा पूरा दिल्ली सर? बिल्कुल। और फर्टिलाइजर माफिया जो लाखों रुपए की उगाई करते हैं उस पर भी रोक लगेगी? इस पे लगाम लगेगी, इस पे लगाम लगेगी। अंत में जान लेंगे शुक्ला जी, छठ आ रहा है, इस पे क्या मैसेज देंगे आप जनता को? देखिए, मैं भी पूर्वांचल से हूँ और मैं सभी छठ के व्रत भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अच्छी तरह से छठ मैया को ध्यान करके करें, जिससे उनकी सुख शांति बनी रहे और बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने 1100 घाट बनाए हैं दिल्ली के अंदर। किसी टाइम में 100 घाट नहीं होते थे, आज 1100 घाट है। तो पूर्वांचलियों के तो मसीहा अरविंद केजरीवाल ही है ना, कि देखो छठ मैया को ला करके दिल्ली के अंदर इतना प्रचार कर दिया, फ्री टेंट फ्री सब कुछ मिलता है, वहाँ सरकार के द्वारा ही कराया जाता है। तो पूर्वांचल तो है साथ उनके, अरविंद जी के साथ ही। केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है इसमें सर? कुछ नहीं, कोई मेरी जानकारी में दिल्ली सरकार है इसके अंदर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाल के बात की हमसे। थैंक यू।